शुरुआत बहुत छोटे रूप में हुई थी, क्योंकि एक छोटे से कोठरी में शुरू हुई थी गोरखपुर में, जहां सिर्फ 2000 रुपए का एसेट था, समझ लो आप। वो एक टेबल था, 2-3 कुर्सियां थी, एक और भी टेबल था जिसमें एक बाबू बैठ जाते थे, और पिताजी के दिया हुआ मेरा एक स्कूटर था, उसी से भागा दौड़ी होती थी, और इसी तरह शुरुआत हुई थी। आपके जरिए संस्था के प्रति कर्तव्य निभा रहा हूं, क्योंकि संस्था का स्वरूप क्या है? संस्था का रूप स्वरूप हम सबका सम्मिलित रूप स्वरूप है। संस्था का कोई आकार नहीं होता। संस्था का आकार हम सबका आकार को जोड़ लिया जाए तो वो संस्था का आकार है। सारा प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्यों के साथियों और सहारा से जुड़े समस्त सामान्य जमाकर्ताओं का एक बार फिर से आज बहुत स्पेशल दिन पर यथार्थ में स्वागत है। दोस्तों, एक यात्रा 1 फरवरी 1978 को शुरू हुई थी, जो अपने अद्भुत कार्यशैली की वजह से इतनी जल्दी आसमान की बुलंदियों पर पहुंची, जिसका विजन वर्तमान में मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास जो आज है, वो 1978 से ही सहारा इंडिया परिवार सामूहिक भौतिकवाद के बल पर आगे की तरफ बढ़ा, और इसको इस मुकाम पर पहुंचाने वाले जो मुखिया हैं, आदरणीय साराश्री जी, उनका आज 76वां जन्म दिवस है। मैं साराश्री जी के इस पावन दिन पर उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और उनके बताए गए मार्गों पर देश भर में तमाम ऐसे साथी हैं जिन्होंने बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छुआ, और तमाम ऐसे सामान्य जमाकर्ता हैं जो छोटी छोटी बचत करके अपने बहुत बड़े कार्यों को भी पूरा किए। ये बात अलग है कि वर्तमान में कानूनी पचड़ों की वजह से और हमारे सिस्टम की वजह से वो निश्चित रूप से सहारा से या सहारा की वजह से या कुछ भी कह सकते हैं, इसको परेशान जरूर है। मगर एक बात फिर से आपको दोहराना है कि सहारा इंडिया परिवार की तरफ से कभी
भुगतान को लेकर कोई समस्या नहीं रही, लेकिन जो सिस्टम ने इसको इतना उलझा के रख दिया, इसकी वजह से आपकी ये दिक्कत समस्या सामने आपको नज़र आती है। बहरहाल अभी इसका अंत होने वाला है। अप्रैल को जो डेट था उसमें ये डिसाइड हुआ कि सितंबर के माह में इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। उम्मीद है कि आपको और हमको राहत मिलेगा। दोस्तों, एक अद्भुत यात्रा जो केवल 3 लोगों के माध्यम से शुरू होकर 12 लाख कार्यकर्ताओं तक पहुंचती है, 15 डिपॉजिटर और 10-12 करोड़ डिपॉजिटर के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। ये अद्भुत है अपने आप में। लेकिन पता नहीं ये किसकी नज़र यहाँ पर लग गया। इसके बारे में अगला वीडियो जब आएगा तो ज़रूर इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर दोषी कौन है इन सारी परिस्थितियों का। आखिर क्या कारण है कि हम आज वर्तमान में सब कुछ खोकर भी मैदान में डटे हुए हैं। इन सारी विषय वस्तुओं पर खोजबीन जारी है और आप तक इन सारी चीज़ों को लेकर जरूर उपस्थिति होगी। लेकिन कोई कितना भी कुछ भी कहे, सहारा की उपलब्धियों पर हमेशा गर्व होगा, क्योंकि चाहे वो सामाजिक विषय हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में आप ले लीजिएगा, सहारनडीह परिवार ने अपने आप को इस देश का संस्था बताते हुए पूरी तरह से समर्पित करके काम किया। चाहे भूकंप पीड़ितों की बात हो, चाहे शहीदों की बात हो, चाहे बाढ़ पीड़ित जो बिहार में तमाम बाढ़ पीड़ितों की सहायता की बात हो, कहीं कभी कोई पीछे उन्होंने अपने कदम को नहीं रखा और हमेशा देश के बारे में सोचते रहे। और इस देश ने इतनी जल्दी उनकी इस कामयाबी को शायद गलत तरीके से देख लिया। इसी वजह से आज बहुत सारे लोग उनके बारे में गलत सोचते हैं। मैं 3-4 साल पहले उनसे मेरा मुलाकात हुआ था, तो कोई नहीं कह सकता था कि अगले 3-4 साल के बाद वो हमारे बीच नहीं रहेंगे। बिल्कुल ठीक ठाक पोजीशन में थे, लेकिन आपकी चिंताओं ने और कानून के तमाम प्रेशर ने, अदालतों के प्रेशर ने उस व्यक्ति को असमय ही अपने काल के गाल में समा लिया। अगर वक्त रहते अगर इंसाफ मिलता तो शायद उनकी कुर्बानी नहीं होती और आज भी हमारे आपके बीच होते। और ये मामला इतना उलझा दिया गया जिससे वो भी बहुत चिंता में थे अपने जमाकर्ताओं के भुगतान को लेकर, अपने कार्यकर्ताओं के भविष्य को लेकर। शायद इसी चिंता ने उनको समय से पहले ही हमसे छीन लिया। मगर ये दुआ करते हैं कि वो जहाँ भी जिस हाल में हैं और हमको अगर देखते हैं तो हम नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और दुआ करते हैं कि जिस जगह पर भी हो भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। आज प्रेरणा दिवस के अवसर पर ये छोटा सा प्रेजेंटेशन था। आगे कोई नई अपडेट अगर मिलेगा तो निश्चित रूप से आपके समक्ष उपस्थित होंगे। और मेरा हमेशा से आपको ये आग्रह है कि आप बहुत सवाल जवाब अगर आप करते हैं तो कृपया कुटुंब यथार्थ पर जुड़िए। वहाँ पर आपके बहुत सारे साथी हमारे वरिष्ठ हैं, वो समय मिलने पर आपके जवाब जरूर देते हैं। और ये YouTube पर जवाब नहीं दिया जा सकता, क्योंकि एक बार डालने के बाद में फिर दोबारा से समय नहीं मिलता, इसलिए वहाँ पर आप लोग डालिए। हमारे अलावा भी वहाँ पर बहुत सारे वरिष्ठ आपके सवालों के जवाब देने के लिए तत्पर रहते हैं। दोस्तों, मैं YouTube पर आता हूँ और यथार्थ कुटुंब पर अपनी तमाम बातों को रखता हूँ। बहुत सारे लोग गलत सोचते हैं। ये सब कुछ केवल और केवल आपके हिम्मत को बनाए रखने के लिए, हौसले को बनाए रखने के लिए है, क्योंकि वर्तमान में आप के पास कोई और विकल्प है नहीं सिवाय इंतज़ार के
जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई होनी है, जो भी आदेश पारित होंगे, जिस प्रकार से भी आपको राहत मिलेगी, जब तक वहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच पाते तब तक कम से कम आपको हिम्मत, सांत्वना, हौसला देना और ये जो भी कठिन समय है, ये समय के बीच बीच में आपके साथ अपनी बातों को शेयर करना और नई जानकारी जो भी आती है, नए अपडेट जो भी आते हैं उसको आप तक पहुंचाने का ही एक उद्देश्य है और कोई उद्देश्य इसका नहीं है। मैं आपसे इस बात का वादा करता हूं कि जैसे ही आपको जो सूचना सुनने के लिए आप आतुर हैं, सबसे पहले मैं ही आपको उपलब्ध कराऊंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर पूरा तरह से कड़ा नज़र हमारा है। साथ ही साथ सहारा के मुख्यालय पर भी हम अपने वरिष्ठों से निरंतर बात करते रहते हैं, तो वहाँ से भी जो भी सूचनाएं मिलती हैं वो आपके बीच तक पहुँचाने का भी काम हम लोग करते हैं। तो कृपया जो भी आपके एक्शन रिएक्शन जो देखने को मिलते हैं वो बहुत निराश करते हैं, क्योंकि आप इस बात को समझिए, हमारे पास व्यक्तिगत तौर पर कोई ऐसा पावर नहीं कि आपकी समस्याओं के समाधान कर दें, लेकिन एक बात जरूर मैं कहूँगा कि सहारनीय परिवार या सरकार या सुप्रीम कोर्ट जैसे ही इस समस्या का समाधान करेगी, आप अपने रिएक्शन के ऊपर बहुत पछतावा महसूस करेंगे, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो आपको वर्तमान की परिस्थितियों से लगातार अपडेट करता है और आप हैं कि आप उसके ऊपर गलत तरीके से आरोप प्रत्यारोप करते हैं और तमाम उल्टा सीधा भी लिखते हैं, तो मैं बहुत निराश हूं आप लोगों के रिएक्शन से। हम बिना स्वार्थ के आपके समक्ष अगर अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई ऐसे ही ऐरे गहरे नत्थु खैरे वाली कैटेगरी में आते हैं। निश्चित रूप से एक सभ्य और बेहद संयमित व्यक्ति के रूप में पहचान है, मगर फिर भी आपकी मानसिकता को समझ सकते हैं। आप अपनी मानसिकता का जैसे भी प्रदर्शन करेंगे लोगों के बीच में, वैसे ही छवि आपकी अंकित होगी। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप अपनी जो भी नेगेटिविटी है उसको थोड़ा सा संयमित तौर पर प्रदर्शित करें, जिससे कम से कम आप अपनी नज़रों में न गिर पाएँ। धन्यवाद। सादर साहब प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।